अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, याद देखो सभी बोर्ड पे अपने एक डायग्राम दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लो। और आपको गिवन किया गया है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और इसके साथ एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है, इक्वल है। और साउ दैट या प्रूव दैट, प्रूव करना है ट्राइंगल PQS, कौन सा है PQS, ये रहा PQS, ये है, ये सिमिलर है या समरूप है किसके, PQR के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूफ या उपपत्ति, ध्यान दें बोर्ड पे आप। तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का नाम है PQR, और हिंदी में कैसे लिख देंगे, त्रिभुज PQR में। दिख रहा है क्या, PQR दिख रहा है। इसमें बच्चों PQR में एंगल 1 दिख रहा है क्या, ये इक्वल है किसके, एंगल 2 के। यहां देखो एंगल 1, और एंगल 1 कौन है, PQR, ठीक है ना, कौन है, PQR, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 2 कौन है, PRQ, कौन है, PRQ, दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो एक रूल है कि समान भुजाएं होती है, उनके समूह कोण बराबर होते हैं, या समान कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर। और अंग्रेजी में हम बोल देते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ, ऐसा थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ध्यान दे भाई, बोर्ड पे बात देनी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल हो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं, समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है, समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है, समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है। अब बताओ समान कोण कौन कौन से हैं, एंगल 1, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, केवल इस ट्रायंगल में देखना है, ध्यान दे सभी बच्चे, इस ट्रायंगल में देखना है PQR में, तो PQR में इसकी ये हो जाएगी 1 की ऑपोजिट कौन है, PR इक्वल है, और 2 की ऑपोजिट साइड कौन हो जाएगी, PQ। आ रहा है क्या समझ में, तो PR बराबर PQ, क्यों है, क्योंकि इनके ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। ये जो भुजाएं हमने बराबर ली है, इनके समूह कोण क्या है, बराबर, ठीक है ना। अब हमें जो दिया गया है उसका यूज करते हैं। क्या दिया आपको, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, और बच्चों PR की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, देखो ध्यान दे, इधर देखो आप, PR की जगह क्या पुट कर सकते हो, PQ, तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह क्या पुट कर देंगे, PQ। अब एक बार देख लेते हैं, ये उन्हीं ट्रायंगल में है क्या जिनको आपको सिमिलर प्रूव करना है, PQS और PQR। तो QR देखो, QR किसका है, कौन से का है, QR, PQR में है QR, और फिर ये QS किस में है, PQS में, समझ गए क्या। और फिर देखो ये QT ये कौन से में है, PQR में, अपॉन PQ कौन से में है, PQS में, समझ गए। तो ये साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल में
एक एंगल है ना कॉमन है, देखो कौन है, एंगल है क्यू, ठीक है ना। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल है क्यू, और ये क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है ना। हिंदी में उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, एक एंगल है और दो साइड प्रोपोर्शनल है, एक तो कोण बराबर है, दो भुजाएं समानुपाती है, तो कौन सा रूल लगेगा, ऐसे ऐसे। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। या लिख देंगे एस ए एस समरूपता नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से कौन कौन से ट्रायंगल, ये पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। और जैसे हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें क्या दिया है, S and T are point on the side PR, PR पे कौन है बच्चों, S, और ये T किस पे होगा, QR पे, और PR और QR क्या है, ट्रायंगल PQR की क्या है, साइड है, भुजा है, समझ गए क्या। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल, नाम क्या देंगे इसका, PQR, ठीक है ना। और PR पे कौन है, S, तो PR कौन सी है अपनी, ये रही, और इस पर क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं S, समझ गए क्या, ध्यान दे सभी। और QR पे कौन है, T, QR ये है, और इस पर QR पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम क्या है, T, और ये T, S और T इस प्रकार है, सच दैट यानी इस प्रकार है कि जो एंगल P है ना, ये इक्वल होगा किसके, RTS के, किसके इक्वल होगा, ये एंगल जो एंगल P है ये इक्वल होगा RTS के, इस एंगल के ये इक्वल होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो सुनो, गिवन आप लिख लो, कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट कर दो और यहां तक लिख लो, समझ गए क्या। और हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है, सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक लिखना है, और हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है वो आपके लिखा है ना, दर्शाइए, लिखा है ना बुक में, तो दर्शाइए से पहले पहले का सारा किस में आ जाएगा, दिया है, और दर्शाओ या जो साउ दैट है वो किस में ले लो बच्चों, इसमें ले लो, प्रूव दैट में, है ना। और प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल RPQ, कौन सा RPQ, RPQ ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, RTS होते हैं, RTS की, छोटे वाले के, ठीक है ना। ये प्रूव दैट करना है, और इसकी जगह हिंदी वाला लिख लेगा सिद्ध करना है। आगे बात समझ में, बुक में दर्शाइए उससे पहले पहले का सारा किस में लिख लेंगे, दिया है, यहाँ गिवन की जगह आ जाएगा दिया है, और आपके इंग्लिश वर्डों के गिवन, और यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ठीक है। और साउ दैट है, चाहे तो साउ दैट लिख लो, और उसकी जगह प्रूव दैट भी लिख सकते हो, दर्शाना है ये भी लिख सकते हो, और सिद्ध करना है ये भी लिख सकते हो। अब ध्यान दें सभी बच्चे, एक बार बोर्ड पे देखें, लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ, उपपत्ति, ये सबसे छोटा और आसान क्वेश्चन, सबसे छोटा और सबसे आसान। एक कंडीशन तो देखो आपको दे दी, क्या दे दी, ध्यान दो, एंगल P, पहले जिनको आप सिमिलर प्रूव कर रहे हो उनका करेंगे कंपैरिजन, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों में क्या क्या बराबर है, तो ये जो एंगल P है ना,
ये किसका पार्ट है? आरपीक्यू का। इक्वल है कौन सा? आरटीएस। कौन सा एंगल है? आरटीएस। देखो ये रहा, और आगे क्या लिख देंगे? गिवन या दिया है। ठीक है। दूसरा बच्चों, ये जो एंगल आर दिख रहा है ना, ये कॉमन है, पी क्यू आर में भी है आर, और ये आर टी एस में भी है, दोनों में दिख रहा है ना भाई। पी क्यू आर यानी बड़े वाला ट्राइंगल, उसमें भी ये आर आ रहा है, और ये छोटे वाला ट्राइंगल है, इसमें भी आर है। तो ये हो गया एंगल आर इक्वल एंगल आर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल है। क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल। और नीचे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। कौन सा रूल लगा? बस हाँ, कल ही बताया था। ए भी इसको लिख सकते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है। हिंदी में लिख देंगे ए समरूपता नियम से। ए समरूपता नियम से कौन कौन सिमिलर हो गए? ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो इसको। और इसमें हमें गिवन या दिया है, क्या दिया है? ट्राइंगल ए बी ई। कौन सा है? देखो ये ए बी ई, ये है, ये कॉन्ग्रुएंस है या सर्वांगसम है, किसके है? ए सी डी के। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन होते हैं? ठीक है ना। देयर आर टू ट्राइंगल्स इन विच कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। सर्वांगसम त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं बच्चों? ये देखो, तो मैं अपना जो है ना प्रूफ वाला थोड़ा उसमें मेंशन कर देता हूं। कौन कौन है? ए बी ई, दिख गया ना? ए बी ई। तो इसमें बच्चों ए बी और उसके बराबर में हो जाएगा ए सी डी की कौन सी साइड हो जाएगी? ए सी। कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भुजाएं और संगत कोण। तो ए बी ई की सबसे लंबी भुजा कौन है? ए बी। और ए सी डी की सबसे लंबी कौन है? ए सी। ये दोनों इक्वल होगी। आ रही है समझ में कुछ है? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 है। और देखो ए बी ई की सबसे शॉर्ट कौन है? ए ई, दिख रहा है क्या? और ए सी डी की सबसे शॉर्ट कौन है? ए डी। ये इक्वल है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 सेकंड दे दो। आ रहा समझ में? अब क्या करना है? देखो हमें ए डी ई है, वो ए बी सी के क्या प्रूव करना है भाई? जो है सिमिलर। समझ गए क्या? तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूं भाई। ए ई इक्वल टू है ए डी, राइट है? तो इसको मैं ए डी इक्वल टू ए ई भी तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या? ठीक, बराबर है दोनों, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां ए डी लिख दूं और यहां क्या लिख दूं? ए ई। ठीक है। अब इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करो। इक्वेशन 2 को डिवाइड करो किससे? इक्वेशन 1 से। ठीक है ना। यानी समीकरण 2 में भाग देना है समीकरण 1 का। तो ये रहा एडी, एडी को किससे डिवाइड करोगे? ए बी से। समझ गए? और ए ई को किससे डिवाइड करोगे? ए सी से। आ गई बात समझ में? ये अपने आ गई इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब आपको किन को, कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, कौन से दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है, इन दोनों को ना, तो इनका क्या करते हैं? कंपैरिजन। ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी
सी। और हिंदी वाला बच्चा यहाँ और लिख लेगा, और इन पहले था ना अंग्रेजी वालों की, उसकी जगह यहाँ लिखेगा बी। ठीक है, यानी त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में क्या क्या बराबर है। एक तो देखो ये रहा एडी, इसकी तो साइड देखो एडीई की एडी और इस एबीसी की क्या आ गई एबी, है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड है दोनों। और फिर एडीई की क्या आ गई एई है, और एबीसी की क्या आ गई एसी, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। देखो थोड़ा सा अंतर है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों में। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल, और सिमिलर में कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। हिंदी में बताऊं, समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज में एक समानता यह है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं दोनों में। अब सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समझ गए क्या, आगे बात समझ में। तो ये देखो इन दोनों में है। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल में इसमें एडीई और एबीसी में एक एंगल कॉमन है, यहाँ देखो कौन है, देखो ए, देख लो आप, ए डी में भी ए आ रहा है, ए बी सी में भी ए आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। आगे बात समझ में। और ये क्या है, आगे लिख दो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, हाँ उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। कौन सा रूल लगेगा, बाई, हाँ बाई एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हिंदी में एस ए एस, समरूपता नियम से। कौन कौन हो गए, सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ये लो, नीचे क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में क्या लिखोगे, इति सिद्धम। क्या लिखोगे, बस। अब अपना प्रश्न नंबर 7 देखो, हमें एक डायग्राम दिया गया है, चित्र, ठीक है ना, जिसमें एक त्रिभुज है ए डी सी, और इसमें दो क्या है, शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है, एक है एडी और जो सेकंड है वो है सीई। शीर्ष लंब या इनको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं, पी पर। समझ गए क्या। तो ये हमने गिवन में या दिया में लिख दिया, ठीक है। और हमें प्रूव दैट या सिद्ध करना है। सिद्ध देखो हमें, ये देखो अच्छा खासा पूछ लिया है, 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में यानी ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, सिमिलर, समरूप सिद्ध करना है त्रिभुजों को। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, प्रूफ या उपपत्ति। कौन से को प्रूव करेंगे, फर्स्ट वाले को क्या, तो फर्स्ट वाले को प्रूव करते हो तो इन दोनों ट्रायंगल की क्या करेंगे, तुलना, कंपैरिजन करेंगे, इनका कंपेयर करेंगे कि क्या क्या इनमें हमारे पास है। कौन कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। हिंदी वाला बच्चा यहाँ और लिख देगा और आगे क्या लिख देगा, मी। अब इन दोनों में देखो, आप इन दोनों ट्रायंगल को इसमें ढूंढो। एक तो है AEP, AEP दिख गया क्या, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है CDP, CDP कौन सा है बच्चों, ये दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें देखो बच्चों, एक तो मुझे एंगल मिल गया, एंगल AEP दिख रहा है क्या, इक्वल है एंगल CDP, और दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। क्योंकि ये 90 का क्यों है पता चल गया, ये CE शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है। शीर्ष लंब या जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सम्मुख भुजा के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 का, ये 90 का हो गया। दूसरा बच्चों x, जब दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काटे,
या दो लाइन से एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो एक्स फॉर्म बनती है। और एक्स फॉर्म में ये एंगल इसके बराबर होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा कोण हो जाएगा, ये और बच्चों ये, इस कोण का नाम क्या हो गया, एंगल एपीई इक्वल है इसका नाम क्या हो गया, एंगल सीपीडी। और आगे लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। तो बच्चों कौन सा रूल लगा, ए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से। कौन कौन सिमिलर हो गए, ट्राइंगल AEP सिमिलर है, ट्राइंगल CDP, ये हो गया अपने। अब देखो एक मैंने प्रूव कर दिया है, और ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है सेम प्रोसेस पर है, इसी प्रोसेस पर आधारित है, तो आप करना, ठीक है।